नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स बहुत बड़ा लेसन लगता है बच्चों को और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं कई बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है, आपका बेस कॉन्सेप्ट। अगर वो क्लियर है तो आप कोई गलती नहीं कर सकते। आइए ऐसे ही एक बेस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन्होंने यहाँ पर कुछ पेयर्स दे रखे हैं और पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन से एलिमेंट्स या फिर पेयर्स इसमें से दे सकते हैं। आप ये समझिए कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहां एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है ना। कोई डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स दो अलग अलग एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं। आइए शुरू करते हैं। किसी भी इस तरीके के रिएक्शन को लिखने के लिए जहां आपको डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करना हो, यह जरूरी है कि आप अपने रफ कॉलम में एक रिएक्टिविटी सीरीज लिख लीजिए, जिसको आप एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। चलिए पहले वो लिख लेते हैं हम। आपको पता है एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज है, के एन ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ई, फिर ये आपका टिन होता है, दिस इज लेड, फिर हाइड्रोजन डिटरमाइनिंग होता है। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं खासतौर से वो ज़्यादा बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। सी यू ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, एच जी ए जी और ए यू, ठीक है ना। के पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, कॉपर, देन मर्करी, देन सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक, अब ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ये जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको आप एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी, लाइक एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन टिन से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, यहां से समझते हैं। जैसे इन्होंने हमें एक सिचुएशन दी है, NaCl। NaCl में अगर आपने कॉपर मिलाया तो क्या होगा? NaCl उन्होंने एक सोल्यूशन दे दिया है आपको, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के फॉर्म में है। अब कहते हैं इसमें कॉपर मिलाओ, क्या होगा? तो आप देखिए सोडियम कहाँ है, ये रहा सोडियम, और कॉपर कहाँ है, ये रहा नीचे कॉपर। अब आप खुद ही देखिए, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन से भी नीचे है, ये तो लो रिएक्टिव एलिमेंट है ना, बहुत ही कम रिएक्ट करता है। तो क्या कॉपर सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? एक मेटल ही एक मेटल को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है, ठीक है ना। क्या कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर तो नीचे ही है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे, तो भैया ए तो नहीं करेगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। और आपने ये कहां से पता किया? ऑफ कोर्स रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और इसमें मिला रहे हैं वो एल्यूमिनियम। कह रहे हैं कि ये बताओ कि क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा? मैं फिर आपको बताती हूँ, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता है। क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है, ठीक है ना, इसलिए आप क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज मत सोचिएगा, और क्लोरीन एक नॉन मेटल होता है। एल्यूमिनियम क्या मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है? आइए देखते हैं। मैग्नीशियम ये रहा और ये है एल्यूमिनियम। अब आप खुद ही देखिए, मैग्नीशियम भले ही एक नंबर ऊपर है, पर है तो ऊपर ही ना। ये एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से कम है, यानी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कमजोर है। कोई भी कमजोर किसी ताकतवर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है केमिस्ट्री में। इसका मतलब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? नहीं देगा। ठीक, चलिए FeSO4, जैसे आप आयरन सेकंड सल्फेट फेरस सल्फेट कहते हैं, ये इसके साथ आपने मिलाया है सिल्वर को। चलिए इसको भी लिख के देख लेते हैं। FeSO4 में हमने किसे मिलाया? सिल्वर। सिल्वर आपको पता है कि Ag होता है, ठीक है ना। अब आप खुद देखिए, आयरन ये रहा ऊपर और सिल्वर ये रहा नीचे। जमीन आसमान का अंतर है भाई। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत स्ट्रांग है, एज कंपेयर्ड ये बहुत लो रिएक्टिव है, यानी कि इसके मुकाबले तो इसकी ताकत कमी है ना। तो कहीं से कहीं भी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। आंसर है स्ट्रेट अवे नो। तो तीन ऑप्शंस तो आपके पास से गायब ही हो गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है AgNO3। Ag
यानी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपको दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट। अब वो कहते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट में आप कॉपर डाल दीजिए, यानी इसमें आपने कॉपर मिला दिया। अब बताओ कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। अब आप खुद देखिए, सिल्वर ये है, कॉपर ये है। माना कि हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं, लेकिन उन लो रिएक्टिव में भी तो कोई स्ट्रांग है, कोई वीक है। अब आप देख पा रहे हैं क्योंकि कॉपर ऊपर है इसका मतलब ये स्ट्रांग है, क्योंकि ये सिल्वर नीचे है इसका मतलब ये वीक है। और आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट एक सोल्यूशन है, एक एक्वस सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आपने थोड़ा सा कॉपर डाल देना है और पूछा जा रहा है कि क्या रिएक्ट करेगा या नहीं रिएक्ट करेगा। कॉपर ऊपर है भैया, 110% रिएक्ट करेगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी अल्टीमेटली कॉपर इस नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट कैसे करेगा मैं आपको बताना चाहती हूं कि Ag जो होता है वो 1 पॉजिटिव होता है, NO3 होता है 1 नेगेटिव, लेकिन जो कॉपर होता है वो होता है Cu2 पॉजिटिव। यानी जब ये दोनों मिलेंगे, अब हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक प्रॉपर इक्वेशन भी तो आपको बनानी चाहिए ना, ताकि आप इसका आंसर यस में दे देंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप एक स्टेप फर्दर समझिए। तो रिएक्शन क्या होगी वो समझते हैं, यानी Cu2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करना है। Cu2 पॉजिटिव वैलेंसी हुई 2, सिर्फ 1 नेगेटिव है, वैलेंसी हुई 1, क्रिस क्रॉस कर दीजिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cu NO3 की पूरी NO3 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना 2 से, तो इसलिए ब्रैकेट में क्लोज करके 2 लिख देंगे, ठीक है ना, होल ब्रैकेट 2। Cu की मल्टीप्लिकेशन तो 1 से हुई, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पूरे NO3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से हुआ है, इसलिए NO3 का होल ट्वाइस। और फिर अकेला कौन बच गया, अकेला बच गया Ag, यानी कि ये रहा Ag। हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि आप पूरे के पूरे एलिमेंट को लिखते हैं, उसके आयनिक फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, उसके एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। ये आयंस तो आपको सिर्फ एक प्रॉपर इक्वेशन बनाने में मदद करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा यस, ठीक। अब उसकी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप ये समझिए कि जब हम इक्वेशन लिख लेते हैं तो हमें सेकंड स्टेप करना होता है बैलेंसिंग, ठीक। चलिए बैलेंस करके देखें, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, वेरी गुड। NO3 का होल ट्वाइस का क्या मतलब है, इस पूरे ग्रुप को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी इस पूरे ग्रुप को 2 बनाने के लिए आप इसका होल ट्वाइस तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब यहाँ 2 लिखने से NO3 जो है वो तो पूरा बैलेंस हो गया। अगर वैसे देखो तो N 2 है तो N 2 हो गए, ऑक्सीजन 3 to the 6 6 हो गए, लेकिन सिल्वर कितने हो गए 2, तो सिल्वर को 2 करने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन है। देखो बच्चों, अगर आपसे सिर्फ यस और नो में पूछा जाए तो आप सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिए, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाए तो आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए ये स्टेप हो गया, तो आप नाम भी लिख लेते हैं। ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट, और मैं आपको बताना चाहूंगी सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कॉपर है, आप जानते ही हैं। और ये क्या है, ऑफ कोर्स अगर सिल्वर नाइट्रेट था तो अब कॉपर नाइट्रेट के साथ जुड़ गया है, तो ये कहलाया जाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। और ये आपका मिल जाता है यहाँ पर सिल्वर, ठीक है ना। ये सिल्वर क्या होता है, ये व्हाइट कलर का डिपॉजिट होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का डिपॉजिट एक मिलेगा, या आप सिर्फ व्हाइट ही लिख सकते हैं, राइट। तो ये है पूरी इक्वेशन। अगर आपसे कहा जाए कि आप समझाइए, यहाँ तो सिर्फ पूछा गया है कौन देगा कौन नहीं देगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि समझाइए, आप एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये इक्वेशन लिखकर आनी है, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, क्योंकि हमने आपसे कहा कि AgNO3 में कॉपर को मिलाना है, तब तो आपने ये रिएक्शन लिख दी। अगर उल्टा पूछा जाता, यानी अगर ये पूछा जाता कि कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट के साथ Ag कैसे रिएक्ट करेगा, तो अभी अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है कि कॉपर तो ऊपर है और जो सिल्वर है वो नीचे है। यानी अगर ये उल्टा पूछा जाता क्वेश्चन कि कॉपर नाइट्रेट में सिल्वर ऐड करोगे तो क्या होगा, तो आप लिखते नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो ऊपर है उसको सिल्वर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्लियर हो गई बात।
तो अल्टीमेटली आई होप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। रिएक्टिविटी सीरीज एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना ही चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। इस पूरी सीरीज को आप याद कर लीजिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे। मैं फिर आपको बता देती हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर आपको यस या नो में लिखने हैं, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाए तो आपको डेफिनेटली इस रिएक्शन को लिखना होगा। किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट बनाने होते हैं, और प्रॉपर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको किसी भी एलिमेंट के आयंस फॉर्म पता होने चाहिए। लाइक किस एलिमेंट पे कितना चार्ज है, किस ग्रुप पे, किस पॉलीएटॉमिक पे कितना चार्ज है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप रिएक्शन इजीली बना लेते हैं। पहले रिएक्शन लिखिए पूरी, उसके बाद बैलेंस कीजिए, और उसके बाद फिर उसका नाम लिख दीजिए, राइट। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो भले ही उसको मत लिखिए, पर रिएक्शन तो एटलीस्ट पूरी लिख कर ही आइए, ठीक है ना। सो आई होप ये आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। हम अब बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स ले रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सीबीएसई के क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बाकी डाउट पूछने में हिचकिचाना नहीं है, जितना पूछेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। कोई भी टीचर बहुत खुशी से बच्चों के डाउट क्लैरिफाई करती है, इसलिए पूछिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। और संडे मनाने का दिन नहीं है, पढ़ने का दिन है। आज आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स में डाउट है, किसको रिवाइज करना है, किसको थरो रिवाइज करना है, किसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, राइट। तो इस पूरे के पूरे इतवार को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। नमस्कार।